मठ मंदिर। मेरे साथ मेरे प्लेयर बैठे हैं। इट्स अ प्लेयर, मैं प्लेयर कहूँगा, सचिन तेंदुलकर जो भी हैं, लेकिन हैं मैं, क्योंकि मैं आई एम फैन ऑफ दिस प्लेइंग कार्ड। श्रीमान आपका नाम क्या? अशोक कुमार। क्या करते हैं आप? मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, ब्याह शादियों का काम करता हूँ। आप ये बताएंगे कि अब की बार वोट कर रहे हैं आप? वोट तो करूँगा मैं, ये नहीं कहता मैं नहीं करूँगा, अब वोट मैं करूँगा, पर हमें असूलत नहीं मिलती। कह जाते हैं भैया हमें जिताओ, वोट दो हमें, तो इसके बारे में पूछ के चल जाते हैं, मुड़ के आते नहीं। आप बताइए। हमें असूलत ये नहीं ना, मकान बनाए हैं हमने ऊपर, मकान फैमिली बड़ी है हमारी, मकान ऊपर बनाया, उसके हमें मतलब कि वो बेचते हैं, नोटिस बेचते हैं 20 में। आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं ये नोटिस क्यों आते हैं हमें? जब हमारी चीज है, हमारा मकान है, हम ऊपर का नजायज नक्शे से तो बाहर है नहीं, नक्शे के मुताबिक हम ऊपर पा सकते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जनरल राजा जी। चंडीगढ़ में वोटर हैं आप? नहीं। तो चंडीगढ़ वोट नहीं है, तो हम दोनों का पूछूंगा भी चंडीगढ़ में 50% वोट लोग वोट ही नहीं डालते। हाँ जी। तो क्या वजह हो सकती है वोट नहीं डालते? ये तो वजह यही है कि जिसको असूलत होती है ना, वही वोट डालेगा। भैया मैं तुम्हें वोट दूंगा, तुम हमें असूलत दो। कोई असूलत कोई नहीं देता हमें। गली में आते हैं, घूम के चल जाते हैं, हाँ जी तुम्हारा काम हो जाएगा, मुड़ के आते नहीं है। हम ये सोचते हैं जो इंसान हमारा काम करेगा हम वोट उसे डालें। तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे भी कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है? डिसाइड तो होगा, ये नहीं कहते हम, डिसाइड है और होगा, वो दवा नहीं करेगा और कोई नहीं कर सकता। आप बताइए, सभी आप का वोट है यहाँ पर? नहीं। तो कितने दिन में कितने घंटे आप प्लेइंग करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हर 2 घंटे 2.5 घंटे बस। मीन्स यहाँ पर कोई साथ में आपका काम भी चल रहा है कुछ? जैसे कि हम आज दिहाड़ी नहीं है हमारी, तो हम यहाँ बैठते हैं 2 घंटे में टाइम पास हो जाता है। जो ये प्लेयर हैं ये फिक्स रहते हैं या चेंज होते रहते हैं? ना फिक्स है, हम फिक्स है सारे। सभी पिछले कई सालों से इकट्ठे यही खेल रहे हैं? हाँ इकट्ठे से, यही सही। हम ज्यादा बदल गए हैं, ये कोई बात नहीं है कि कोई चीज सभी फिक्स है, ये गलत बात है। हमारी जुट है जी, बस। बताया तो जी आपसे नहीं कि वहाँ पर गए मैंने, क्यों ये पहले ना मैं आपका नाम पूछा। मेरा नाम सहदेव। क्या काम करते हैं सर? मंदिर में चौकीदारी हूँ, ये गोगामाड़ी मंदिर में। अच्छा, वहाँ पर जो लड़कियों, ये 20 में लड़कियों वाला स्कूल जो है, वहाँ पे गए, फार्म मिला मुझे। फार्म देखे, कहें कि आपका वोट, हम कहा जी मेरा तो यहाँ वोटर कार्ड है नहीं। कहें देहात में, हम कहा वहाँ जब रहता नहीं तो वोट पड़ते, कहें पहले वहाँ से नाम कटवा के, जब वहाँ गए तो मेरा वोट ही नहीं है, तो कहाँ से नाम कटवाएं। चलिए लगभग 12-13 साल हो गया मुझे। अब की बार 9 तारीख तक वोट बनेंगे, अब की बार भी आपने ट्राई किया था वोट बनवाने? नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं ना, मुझे खबर मिली तो हम कैसे जाएं। क्योंकि आप सेक्टर 20 चंडीगढ़ का दिल है, और अगर वहाँ पर इस ऐसे मंदिर में जहाँ हजारों लोग आते हैं, वहाँ के चौकीदार का वोट नहीं बन सकता, तो फिर यानी कि दूर दराज में जैसे लोग कैसे बने? तो भाई अब इसको मैं क्या कर सकती, तो नहीं, क्यों जब कोई बनवाते वो करता नहीं, न मुझे सोचना मिले। फॉर्म भर के दिया है? जब क्यों बता रहा हूँ आपसे, नहीं जब वहाँ उकरे, जब बता दिए तो फिर फार्म किस चीज से भरे? कहीं पहले अब देहात से नोट नाम कटा के लाओ, देहात में भी मेरा वोट नहीं, क्योंकि जब वहाँ 12-13 साल से मैं रह नहीं रहा हूँ, वोट के समय पहुँचता नहीं हूँ, तो वोट वहाँ भी नहीं मेरा पड़ता है। आप तो ये आपको वोट बनवाने में ऐसा जी प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ दो हमें, ये है, फिर कहते हैं अपने नाम से आपका क्या है यहाँ पे? मेरे नाम से यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब पिताजी के नाम से है यहाँ पे, और पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए हैं, तो इस करके वोट बनाओ। जब बनता भी है तो उसके बाद कहते हैं अभी टाइम लगेगा, ये चाहिए वो चाहिए, डेट निकल गई है, बाद में बनेगा, यही सब कहते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है जी। क्या करते हो आप? मेरी ये फूलों की दुकान है ये, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। और कहाँ रह रहे हैं आप? मैं जी 40 में रह रहा हूँ जी। जहाँ आप 40 में रह रहे हैं, वहाँ कोई किराए में रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं? नहीं, अपने ही है जी।
तो फिर खाली आप अपने घर का कोई टैक्स का बिल, कोई बिजली का बिल दिखा के आप बनवा सकते हो? कोई पिताजी के नाम से है जी। पिताजी के नाम से, लेकिन आप पिताजी आपके फादर तो आपके नंबर आता है, आप अपने फादर का जो रेजिडेंशियल देके आपका वोट बन सकता है, कोई रोक नहीं सकता इस वोट को। अच्छा जी, तो मुझे तो मालूम नहीं था इस चीज के बारे में, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपके नाम से होना चाहिए। कभी आप गए इलेक्शन ऑफिस में वोट बनाने के लिए? नहीं, वहाँ तो नहीं गया। एक बार पहले गया था जी मैं, तो उसके बाद बोले ये डेट लगेगी, उसके बाद 3-4 चक्कर मैंने मारे, वो कहते अगली डेट पे बनेगा, अगली डेट पे बनेगा, तो फिर मैं गया नहीं उसके बाद। आपका कहने का मतलब अभी जो वोट बनाने का प्रोसेस तरीका इतना कठिन है, या लोग जो वोट बनाते हैं इतने ज्यादा रिजिड हैं कि वो आम आदमी की दिक्कत नहीं समझते। उनका जो ध्येय होता है वोट बनाना कम और अपनी नौकरी पूरी करना ज्यादा होता है। सही कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल सही है। आपका वोट बना हुआ है? आपका वोट भी ऐसा ही नहीं बना या आपने बनवाया? मैं तो बना हुआ था, मैंने भाग दिया। वजह? बस ऐसी ना, कोई वजह नहीं। कोई वजह तो ना कोई वजह नहीं थी। हम डैनी है। डैनी क्या करते हैं आप? मैं पार्टियों का काम करता हूँ। पार्टियों मीन्स दिहाड़ी? 20 सेक्टर में थे? हाँ जी। तो आप बताइए कहाँ आपने फॉर्म भर के दिया था जो वोट नहीं बना? यही मार्केट पे आए थे, यहीं पे भर के दिए थे। और आपने जो साथ में प्रूफ क्या लगाया था? उन्होंने एड्रेस लिख लिए थे, तो वो कहता भाई बन जाएंगे, नाम भी, एड्रेस, उम्र सब कुछ भर के दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहता भाई आप बनेंगे नहीं। कोई उन्होंने रीजन नहीं बताया क्यों नहीं बनेंगे? पता नहीं, वो कहता भाई घर के एड्रेस दे दो। घर का एड्रेस तो आपका है? और बिहार थोड़ी जाऊंगा लेने वास्ते। तो यहाँ का कोई एड्रेस, कोई भी बिल, कुछ चीज है, आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? 20 पे। 20 में कोई नंबर बताएंगे आप? मार्केट पे रह रहे हैं। अच्छा, मार्केट में रह रहे हैं, इसलिए वोट नहीं बनाया क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस नहीं है। ठीक है, यानी मैं आप सबका केस जरूर लेके जाऊंगा उन ऑफिसरों के सामने जो हमेशा कहते हैं कि हमने पूरा पैसा झोंक दिया इसको बनवाने के लिए। आपका वोट बनवाने के लिए सरकार का अब की बार चंडीगढ़ के अंदर लगभग 50 करोड़ रुपए लगाए कि सबके वोट बन जाएं, और सबके वोट ऐसे बन रहे हैं। तो मैं जरूर नहीं, सरकार के पैसे लगे हैं आपके वोट बनवाने के लिए, उसके बावजूद भी आप वोट छूटते हैं। तो ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे इस इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा वोट किसको दोगे, क्या पॉलिटिक्स में हम जाते ही नहीं है, सीधी बात है। और भी सज्जन बैठे हैं, आइए आपका भी पूछते हैं। अब की बार वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे? आइए। गुरदास सिंह। क्या करते हैं आप? मैं तो डाई करता हूँ यहाँ। तो वोट डालेंगे आपकी बार? बिल्कुल डालेंगे। आप 99% लोगों में से हैं जो कहते हैं डालेंगे, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो वोट डालते नहीं है? 50% फिर रह जाती है। पता नहीं जी, ये तो परमात्मा ही जानता है। चलो मान लिया, आप वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे। तो वोट डालते हुए क्या मुद्दा सामने रहने वाला है? क्यों वोट डालेंगे? कैसा है? महंगाई कटनी चाहिए और चीनी 30 रुपए किलो है इस टाइम। हाँ जी, आटा भी 17 रुपए बने। तो आपका मत 20 रुपए जो महंगाई है इसको सबसे बड़ा कम होना है। तो कैसे डिसाइड करोगे आप कि कौन सा कैंडिडेट महंगाई कम कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। हाँ जी, यहाँ का तो कोई नहीं कर सकता। और ये बताइए कि दोबारा मैं मुद्दे में आता हूँ कि जो लोग वोट नहीं डाल रहे, आप तो वोट डाल रहे हो, आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो वोट नहीं डाल रहे हैं? बहुत से लोग हैं। वो बहुत से लोग कौन से? कईयों की वोट बनी नहीं है। जिनकी बनी हुई उनके पास तो एक है कि उनकी बनी हुई, जिनकी बनी हुई है वो कितने आपके आसपास कितने लोग हैं जो वोट नहीं डालते? कई तरह के ये साढ़े बंदे हैं वो 100% वोटा डाल दें, जिन्हें पता है। आपका कैसे शुभ नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार महाजन है जी, सेक्टर 20 में रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरी टॉयज की दुकान है। आप खिलौने बेचते हो? तो ये नेता? नहीं, मैं खिलौने नहीं, मैं बहुत कुछ बेचता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं जो नहीं मिलती होगी मेरे पास। ये नेता इन्हीं की खा बेचते हैं हिंदुस्तान को? हाँ जी, ये हिंदुस्तान के ये नेता लोग हैं, खा बेचते हैं। अच्छा।
तो ये बताइए कि इस खाद बेचने वाले बिजनेस में आप वोट डालोगे? वोट तो हम सदा हर साल डालते थे, पंजीतों वोट का टाइम होता है हम डालते हैं वोट। हमारी तो वोट बनी हुई बचपन से बनी हुई है हमारी वोट। तो हमारा तो परिवार भी यही है चंडीगढ़ में। तो हमारा अपनी प्रॉपर्टी, हमारे को तो कोई तकलीफ आई कोई नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। वोट इसलिए डालने में भी आपकी सारी तकलीफें दूर हो चुकी? हाँ, बिल्कुल दूर हो चुकी है। हमारे को तो कोई है नहीं की नहीं कोई। हमारा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी है, उसमें बैठे हुए हम लोग। देखिए आज के हिसाब से बंगाल के ईंट लगाने भी औखी हुई पड़ी है।